नियम 12 को भी समाप्त करने का फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद अब क्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों की जहां अब नौकरी नहीं जाएगी, वहीं सक्षमता परीक्षा में फेल करने वालों की भी नौकरी नहीं जाएगी और साथ ही अब शिक्षकों को प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा। और नियम 12 समाप्त होने से जिला और राज्य अपीलीय प्राधिकार में फिर से शिक्षकों की शिकायतें सुनी जाएंगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक नेताओं से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। सक्षमता परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इसी के साथ नियोजित शिक्षकों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम शिक्षक नेता हैं कि आखिर किस प्रकार का फैसला है और कितना लाभ मिल पाएगा। आप ये बताइए कि ये रिट आप लोग कब दायर किए थे और कितना बड़ा फैसला मानते हैं? देखिए, सरकार जो बिहार सरकार है वो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, लेकिन वो शिक्षकों को हटाने की साजिश रच देती थी। अलोकतांत्रिक तरीके से नियम कानून को ताक पर रख के तो हम लोग के पेट पर लात मार रही थी। तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए। आज माननीय उच्च न्यायालय के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। कम से कम ये तो है ना, 20 साल से लोग जो नौकरी कर रहे थे उसको हटा देने का जो साजिश रच दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया है। अब कोई भी नियोजित शिक्षक को सरकार जबरदस्ती हटा नहीं सकती है। जो हमारा प्रमोशन था उसको सरकार खत्म कर दी थी। वो 20 के नियमावली के तहत जो प्रमोशन है उसका लाभ हमको मिलेगा। 12 नियमावली का जो नियम 12 था उसको भी सरकार हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया। तो माननीय हाईकोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इस तरह का शोषण जो चल रहा था सरकार के द्वारा उस पर वह तत्काल रोक लगाए हैं। परीक्षा के आड़ में शिक्षकों को सेवा से हटाने का जो मुद्दे था, इसी को हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया था। नियमावली के विरुद्ध जो नियमावली है वो गलत है और शिक्षकों को या कहीं ना कहीं परेशान करने की मंशा है। और उसी पर माननीय उच्च न्यायालय का जो आज फैसला आया है वो निश्चित तौर पर जिस बात को हम कह रहे थे, हम सरकार को समझा रहे थे और सरकार जो जबरदस्ती थोप रही थी हम पर नियम, उस नियम पर आज माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अब जो शिक्षक चाहेंगे सक्षमता देना वही दे सकते हैं, जो नहीं चाहेंगे उन्हें जबरन परीक्षा नहीं देना होगा। जो रूल 4 है, जो शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा थी, देना था, 3 बार था, अगर अनुत्तीर्ण होते हैं उन्हें सेवा से समाप्त हटा दी जाएगी। तो वह इस परीक्षा की पहले अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। अगर जिनको देना है दे सकते हैं और जो दिया अगर वो अनुत्तीर्ण होते हैं तो वह सेवा में बहाल रहेंगे। और जो शिक्षक अगर नहीं भी देना चाहते हैं तो सरकार जो बाध्यता डाले हुए थे कि आपको देना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय पटना के प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में यह फैसला आया है। और जो नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उससे एक तरह से किसी तरह का कोई लाभ शिक्षकों को नहीं मिल रहा है, ना शिक्षकों का वेतन मिल रहा है, ऊपर से जबरन तरीके से स्थानांतरण कर भेजा जा रहा है एक जिला से दूसरे जिला, एक प्रखंड से प्रखंड। निश्चित रूप से जब सैलरी बढ़ेगी नहीं, प्रमोशन होगा नहीं, तो फिर बेवजह की परेशानी लोग क्यों लेंगे। पंकज कुमार सिंह। बिल्कुल, तो बड़ा फैसला मानते हैं तमाम जो नियोजित शिक्षक नेता हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य सरकार के खिलाफ ये लोग पटना हाईकोर्ट का शरण लिए थे और निश्चित रूप से माननीय न्यायालय ने ये फैसला सुना दिया है और फैसले के बाद कहीं न कहीं वैसे शिक्षक जो सक्षमता देना नहीं चाहते हैं अब उन्हें जबरन बाध्य नहीं किया जाएगा और नियोजित टीचर बन के ही वो काम कर सकते हैं, चाहे वो परीक्षा दें या परीक्षा ना दें। इसके साथ साथ अगर वो परीक्षा में फेल भी करते हैं तो उनकी नौकरी अब नहीं जाएगी। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।